गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा, थ्योरी पढ़ लिया। मैं जल्दी से उसको रिवाइज करता हूँ। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड है तो उसमें अगर एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे अगर मैं कह दूं ग्लूकोज है तो उसका आपने केमिकल फार्मूला पढ़ा है C6H12O6। यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का 6 एटम होता है। यह एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स है। तो इस तरह से C6H12O6 लिखा तो यह मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कंपाउंड में एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, ना तो कम ना तो ज्यादा। और एम्पिरिकल फार्मूला फिर क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला में एलिमेंट्स के एटम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होता है। जल्दी से रिवाइज करें। जैसे अगर मैं कह दूं, देखो कोई एक मॉलिक्यूल लिया C6H6 बेंजीन है, तो बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 6 एटम होगा, हाइड्रोजन का 6 एटम होगा। तो इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसमें जो भी एलिमेंट्स के एटम है उसके रेशियो के अगर मिनिमम कर दें, मिनिमम होल नंबर रेशियो में कर दें, मिनिमम इंटीजर में कर दें, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें भी 6, इसमें भी 6, 6 को कॉमन ले लो तो कार्बन का 1 एटम हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 एटम। इसको हम लोग कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, है कि नहीं। तो एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाले, आज हम लोग सीखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो वहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाले। तो देखो CH जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। यानी आपने जो कॉमन लिया 6 उसको n कहते हैं, n। ये जो कॉमन लिया इसमें दोनों एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स 6 और उसको बाहर कर दिया, उसको n कहते हैं। यानी बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका मिल जाता है। ये लास्ट क्लास में सीखा था। और एक और चीज सीखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का मतलब जो मॉलिक्यूल है, एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका मोलर मास लिखो। तो C6H6 का मोलर मास लिखेगा तो 78, 12 6 72 और 6 78। और जो एम्पिरिकल फार्मूला उसका मोलर मास यानी कार्बन का 12 और हाइड्रोजन एक 13, तो 76 डिवाइड बाई 13, 78 डिवाइड बाई 13 कितना हो गया, 6 के बराबर। यानी बेसिकली ये 6 जो आएगा वही तो n है। यानी आपके पास अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पता है और एम्पिरिकल फार्मूला मास भी पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे, n आ जाएगा। और एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। इतना ही पढ़े थे। अब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करें, एक टेबल बनाया था कॉलम के फॉर्म में। उस कॉलम को कैसे अप्लाई करें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, यही आज हम लोग सीखेंगे। इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एम्पिरिकल फार्मूला आज हम लोग न्यूमेरिकल के हेल्प से सीखेंगे। देखो भाई, एक एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सारे लोग एकदम फुल अटेंशन के साथ यहां पर देखोगे। क्वेश्चन क्या है, ए कंपाउंड कंटेंस, उसमें प्रेजेंट है
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CH&O, यानी 3 एलिमेंट्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इनका मास परसेंटेज दे दिया, देयर मास परसेंटेज आर, कार्बन कह दिया 24% बाई मास परसेंटेज दिया, ऑक्सीजन कह दिया 64% एंड हाइड्रोजन, देखो 3 ही एलिमेंट है और अगर 2 एलिमेंट का मास परसेंटेज दे दिया और तीसरा एलिमेंट का मास परसेंटेज नहीं दिया, फिर भी हम उसका मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मास परसेंटेज का मतलब सारे एलिमेंट को मिलाकर यदि 100 ग्राम है तो एक 24 ग्राम है कार्बन, ऑक्सीजन 64 ग्राम है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? इन दोनों को जोड़ दो और 100 में से उसको घटा दो, उतना परसेंट होगा। तो 4 4 8 6 2 8 88%, दोनों को मिला करके 4 4 8 6 2 8 88%। तो 100 में से घटा दिया तो कितना हो गया? 12%। ऑब्वियस सी बात है 12%, यानी तीनों को जोड़ करके ना मास का वैल्यू 100 हो जाना चाहिए। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम यदि तीनों को मिला करके लिया जाए तो कार्बन 24 ग्राम है, ऑक्सीजन 64 ग्राम है और हाइड्रोजन 12 ग्राम है। राइट, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो एम्पिरिकल फार्मूला को एक और फार्मूला के नाम से पुकारते हैं और है सिंपलेस्ट फार्मूला, यानी क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फार्मूला भी कह दे तो बेसिकली आपसे एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछ रहा है, सिनोनिम है, पर्यायवाची है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कल सिखाया था एक टेबल बनाना। पहले वाला टेबल में ना एलिमेंट्स जो है उसको हमने लिख दिया, पहले वाले टेबल में जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लिख देंगे। एलिमेंट है कार्बन, एलिमेंट है हाइड्रोजन, एलिमेंट है ऑक्सीजन। किस क्रम में लिखे? किसी भी क्रम में लिख दो, उसको कोई मतलब नहीं है। हमने सी लिख दिया, एच लिख दिया, ओ लिख दिया। सर पहले वो लिखते तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्वेश्चन में सिखाया था कि अगर मास दे दिया एलिमेंट्स का तो मास लिखेंगे, मास का परसेंटेज दे दिया तो मास का परसेंटेज लिखेंगे, मास का रेशियो दे दिया तो मास का रेशियो लिखेंगे। यहां पर मास का परसेंटेज दिया, कोई बात नहीं, मास का परसेंटेज लिख दो बच्चे। कार्बन का 24 मास परसेंटेज, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 64, सबको जोड़ करके 100 होना चाहिए। 4 2 6 4 10, 2 1 3 4 6 4 10। इसके आगे वाला में क्या करना है? मोल रेशियो निकालना है, मोल का परसेंटेज नहीं बल्कि मोल का रेशियो। मोल रेशियो आप कैलकुलेट कीजिए इसके आगे वाले कॉलम में। ये मोल कैसे निकालते हो? जितना मास है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो मोलर मास का हो या एटॉमिक मास का हो, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होता है। तो मोल का बहुत बार फार्मूला सिखाया था अगर मास दिया हुआ है तो मास अपॉन एटॉमिक मास। देखो हम यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं, यानी कि जो मोलर मास होगा एटॉमिक मास उसको डिवाइड कर देना है मास को, ऊपर में मास और डिवाइड बाय क्या? एटॉमिक मास, जिसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। कैपिटल एम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। मास कितना? 24। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12, तो 12 दूना 24। हाइड्रोजन का मास कितना? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1, ये हो गया 12। और ऑक्सीजन 64 है। एटॉमिक मास कितना? 16, तो 16 चौका 64। मोल का रेशियो आ गया। क्या किया? मास का परसेंटेज दे दिया, मास के परसेंटेज में रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, मोल का रेशियो आ गया। ये इस मोल के रेशियो को एकदम सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर दो। सिंपलेस्ट
होल नंबर रेशियो, ये कैसे मिलेगा? कॉमन ले लो ना यार, 2:12:4 है, सब में कॉमन 2 है कि नहीं? यहाँ 2 है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी जो कॉमन फैक्टर है 2 उसको हटा देना है। यानी बेसिकली सबको 2 से डिवाइड कर दो, हटाने का मतलब क्या, सबको 2 से डिवाइड कर दिया जो कॉमन था। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए जो मिनिमम है, ये जो मिनिमम नंबर है सब में कॉमन है, मिनिमम 2, ये सब में कॉमन है, तो सब जो सब में कॉमन है उससे डिवाइड कर दो। तो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 2 दूना 4 हो गया, यानी 2:12:4 को लिख सकते हैं 1:6:2। यानी बेसिकली अब इससे और सिंपल एटम या मोल का रेशियो पॉसिबल नहीं है। अर्थात एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए कार्बन का कम से कम 1 एटम चाहिए, हाइड्रोजन का 6 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम चाहिए। तो भाई देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया भाई? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया ना, कार्बन का 1 एटम तो C1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन का 6 एटम H6 और ऑक्सीजन का 2 एटम। यही एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास निकल करके आ गया, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर एटम का जो रेशियो आया। सर ये आप तो मोल का रेशियो निकाल ले, एटम का करें, जो एटम का रेशियो होगा वही उसके मोल का रेशियो भी होगा, सब एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास निकल करके आ गया है कि नहीं? आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। जिसको कहीं पर डाउट्स है हैंड रेज करोगे। बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है। यानी कि अगर मास परसेंटेज है तो सबसे पहले उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो मोल का रेशियो आ गया, और उस मोल के रेशियो को एकदम सिंपलेस्ट इंटीजर में तब्दील कर दो, चेंज कर दो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे कैसे करें? तो कल भी सिखाया था, आज भी 2:12:4 है, सब में कॉमन 2 है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आपके पास निकल करके आया। तो एटम सिंपलेस्ट रेशियो में जब होता है तो उसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला। तो सिंपलेस्ट या एम्पिरिकल फार्मूला निकल करके आ गया, कार्बन का यदि 1 एटम है, हाइड्रोजन का 6 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। सर ये किस ऑर्डर में लिखे, पहले हाइड्रोजन लिखे, कार्बन लिखे कि ऑक्सीजन लिखे? देखो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, वो आंसर है, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखने का जो ट्रेंड है, अगर 3 एलिमेंट है जिसमें कि C और H है तो पहले C और H लिखते हैं और उसके बाद फिर ऑक्सीजन लिखते हैं। ये एक ट्रेंड है, आप चाहे जैसे भी लिखिए, आंसर आपका ये होने वाला है। एम्पिरिकल फार्मूला पहले क्वेश्चन का, मेरे हिसाब सबको समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। देखो अब इसी में हमने कुछ चेंज किया, क्वेश्चन नंबर उसको 1 कर लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक कंपाउंड है, CHO ही लिया, मास परसेंटेज इस बार हमने चेंज कर दिया। ये जो कार्बन है इसका मास परसेंटेज हमने कह दिया 30%, ऑक्सीजन चलो उतना ही रहने दिया, दोनों को मिला करके हो गया 94। अब क्या देगा, रेस्ट हाइड्रोजन है, हो सकता है हाइड्रोजन का मास परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया, लिख देगा रेस्ट इज हाइड्रोजन। क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ देना, कार्बन और ऑक्सीजन को, 30 और 64 94, और 100 में से उसको घटा देना, तो कितना हो गया 6% बाई मास। अब इसका हमको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला का हो या सिंपलेस्ट फार्मूला का हो, सिनोनिम है, पर्यायवाची है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लिख सकते हैं। जरा देखते हैं भाई क्या चेंज हुआ। हर चीज़ ऐसे ही चल रहा है, सब देखोगे ध्यान से, टेबल ऐसे बनाओगे, पहले एलिमेंट्स लिख दिया, उसके बाद जो उसका मास परसेंटेज दिया उसको पुट कर दिया। क्या चेंजिंग है,
कार्बन का इस बार मास परसेंटेज 30 है 30, हाइड्रोजन का 6 है और ऑक्सीजन का 64। सबको जोड़ करके 100 होना चाहिए। 6 4 10, 6 3 9 और 1 10 हो गया। क्या सिखाया था? मोल रेशियो कैलकुलेट करना है। मोल रेशियो कैसे? नंबर ऑफ मोल कैसे मिलता है? मास तुम्हारे पास है, मास को डिवाइड कर देना है किससे? उसी का एटॉमिक मास से। ये कैपिटल एम क्या लिखे? मोलर मास लिखे। सर आप मोलर मास से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं एटॉमिक मास। एलिमेंट के लिए या एटम के लिए एटॉमिक मास कहो या मोलर मास कहो, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का क्या होता है? सेम होता है। ये बहुत बार सिखाया और इस सेंटेंस को हम बोलते ही रहते हैं। क्या करेंगे? ये 30 है, 30 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 12 दूना 24, 2.5 है कि नहीं? 6 बच गया, 12 5 60, 2.5 आएगा। हाइड्रोजन का 6 है तो 6 को डिवाइड कर दिया इसके एटॉमिक मास 1 से, तो ये 6 आया। देखोगे भाई 64 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 16 चौका 64, ये आया। ये मोल का रेशियो आया जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में नहीं है। अब कॉमन ढूंढेंगे। अब कॉमन तो इन तीनों में कोई उस तरह से कॉमन दिख नहीं रहा। सबसे मिनिमम 2.5 है। अब ये 2.5 को डिवाइड करेगा तो परफेक्ट इंटीजर सब मिलने वाला है नहीं, यानी उस तरह से कोई एक इंटीजर कॉमन नजर नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे? ये एक फ्रैक्शन, ऐसे ही क्वेश्चन में जनरली बच्चा एरर करता है और उसको दिक्कत होती है कि सर इसको हम सिंपलेस्ट इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें? ये 2.5 है, ये 6 है, ये 4 है, तो जैसे कॉमन लेकर के सबको डिवाइड कर दिया था और कुछ कॉमन ना देखें और संख्या डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, तो उसको एक मिनिमम इंटीजर से कुछ मल्टीप्लाई करो जिससे कि एक मिनिमम इंटीजर आ जाए। अब ये 2.5 है, ये 2.5 का हम मिनिमम इंटीजर मल्टीप्लाई करके क्या लाए? 2.5 दूना 5। 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 5 5 होगा। यानी बेसिकली 2.5 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बाकी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब इंटीजर होगा ही होगा। सर इसको 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए? 4 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए? पहली बात 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर से फ्रैक्शन आ जाएगा। 4 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन वो मिनिमम नहीं रहा। हमको इंटीजर मल्टीप्लाई करके ये मिनिमम लाना है। तो ये संख्या अगर मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा ना। सिंपल मैथ्स है, थोड़ा दिमाग तो लगाते रहना है। तो ये अगर 2 गुना बढ़ेगा तो सब 2 गुना बढ़ेगा, सब उसी रेशियो में बढ़ेगा। यानी खाली इसको नहीं मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इंटीजर बनाया तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6 दूना 12 या 4 दूना 8। यानी सिंपलेस्ट इंटीजर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इन तीनों एलिमेंट का इस कंपाउंड में जो होगा वो होगा कार्बन का 5 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का 8 एटम। सबको नजर आ रहा है? वेरी गुड। तो एम्पिरिकल फार्मूला देखो आ गया भाई। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या सिखाया कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए एलिमेंट का। कभी डिवाइड करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अगर फ्रैक्शन में है, डिवाइड करने से काम नहीं चल रहा तो उसको उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके इंटीजर बना दो। तो उस फ्रैक्शन को जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट, जब इसका इससे कम इंटीजर पॉसिबल नहीं है, 5:12:8 ये मिनिमम हो गया। यानी बेसिकली आपके पास फॉर्मूला हो गया जिसमें कि कार्बन का 5 एटम है कि नहीं, हाइड्रोजन का 12 एटम है और ऑक्सीजन का 8 एटम है। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट या एम्पिरिकल फार्मूला। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो भाई। राजरंजन अनम्यूट करो, क्वेश्चन पूछो। राजरंजन
राजरंजन था या कौन था? जयप्रकाश। हाँ बेटा जयप्रकाश बोलो बेटा। जयप्रकाश अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। जयप्रकाश तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है बेटा, तुम लिख करके भेज दो, तब तक मैं राजरंजन से पूछता हूं। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। राज रंजन अनम्यूट करो बेटा, क्वेश्चन पूछो। राजरंजन राजरंजन क्वेश्चन पूछो बेटा। शिम्पी कुमारी अनम्यूट करो, सबको अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूं। अनम्यूट करो शिम्पी कुमारी, राजरंजन भी अनम्यूट करो और क्वेश्चन बोलो। बोलो बेटा। सर क्वेश्चन बता दीजिए तो सर। सर पूछना था हमको कि आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाले हैं, उसमें 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किए, वो समझ में नहीं है, एक बार उसको रिपीट कीजिएगा। हाँ अच्छा, शिम्पी कुमारी क्वेश्चन पूछ रही है और 2.5 से 5 कैसे कर दिया ये पूछ रहा है। ठीक है अभी बताते हैं, देखोगे सब ध्यान से। पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में एलिमेंट्स का एटम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होता है। क्वेश्चन में कहता है कि एक कंपाउंड है और उसमें 3 तरह के एलिमेंट हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और तीनों का मास परसेंटेज दे दिया। तो इनके मास परसेंटेज से इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करो। क्लियर? अब हमने लास्ट क्लास में सिखाया था, फिर सिखाते हैं। इसमें एक टेबल बनाते हैं। पहले टेबल में जो एलिमेंट है उस कंपाउंड में वो लिखते हैं CHO। फिर अगर क्वेश्चन में उन एलिमेंट्स का मास दिया तो मास रखेंगे, मास का परसेंटेज दिया तो मास का परसेंटेज रखेंगे, मास का रेशियो दिया तो मास का रेशियो दिया रख देंगे। यानी मास जिस भी तरीके से दिया हो उस तरह से हम यहाँ मास रख देंगे। यहाँ परसेंटेज दिया, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम यदि लें तो 100 ग्राम में से 30 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन 64 ग्राम है और हाइड्रोजन 6 ग्राम, ये लिखा हुआ है। सबका परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, मास परसेंटेज लिख दिया। मास से मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल कैसे निकालते हो? मास अपन मोलर मास। मोलर मास का मतलब एटम के लिए एटॉमिक मास, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 30/12 एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, सबको डिवाइड कर दिया 64/16। बेसिक फार्मूला मोल कैलकुलेट करने का। सबका मोल आया, इसका 2.5 आ गया। अब ये जो एटम आ रहे हैं तुम्हारे पास, या मोल जो आ रहा है, सर मोल की एटम, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटम। एटम का जो रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। तो मोल का रेशियो या एटम का रेशियो एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रल और भी इंटीग्रल मिनिमम। ये अढ़ाई एटम कैसे होगा यार? नहीं होगा। तो उसको इंटीजर बनाओ। कैसे बनाओगे इंटीजर? ऐसा कुछ करो 2.5 में 2.5 में कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो एक इंटीजर बन जाए। तो सर 2.5 से डिवाइड नहीं कर दें? 2.5 से डिवाइड करें तो ये इंटीजर बनेगा, ये इंटीजर नहीं बनेगा, ये इंटीजर बनेगा, नहीं हो सकता नहीं बने, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बना। हमको तो सबको इंटीजर लाना है। यानी बेसिकली 2.5 को इंटीग्रल वैल्यू लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड करने से कोई भी इंटीजर बनने वाला नहीं है। एक ये बन जाएगा डिवाइड करने पर 2.5। सर 1.25 से नहीं डिवाइड कर दें? 1.25 से डिवाइड करेगा तो ये वाला होगा, लेकिन फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी बेसिकली अब दिमाग लगाओगे कि कोई एक फ्रैक्शन है तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उसमें और उसको सिंपलेस्ट इंटीजर मिनिमम इंटीजर बना सकते हैं। 2.5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मिनिमम इंटीजर हो जाए? 1 से कि 2 से कि 3 से? 1 से गुना करेगा तो 2.5 ही रहेगा, इंटीजर नहीं हुआ। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 5 इंटीजर हो गया। ये इंटीजर हो गया ना। अब इसके आगे 3 से गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया। अब इंटीग्रल मिल गया तो ये ऑलरेडी इंटीजर है, इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो सब इंटीजर ही आएगा।
ये अगर 2.5 से 2 मल्टीप्लाई किया तो सबको 2 गुना, ये अगर 2 गुना बढ़ेगा तो सब कितना गुना बढ़ेगा? 2 गुना। रेशियो चेंज नहीं करेगा। यानी 2.5:6:4 कहो या 5:12:8 कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसको 2 से गुना किया, ये मिनिमम इंटीजर बन गया 5। तो ये 6 दूना 12, ये 4 दूना 8। यानी कि एलिमेंट्स का रेशियो इससे कम और पॉसिबल नहीं है। 5:12:8। 5:12:8 में कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है यार। 5:12:8 में यदि कोई कॉमन नहीं है, 5:12:8 में यदि कोई कॉमन नहीं है, कोई इंटीग्रल वैल्यू कॉमन नहीं है, तो यही मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू हो गया ना। यानी कि कार्बन का 5 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का 8 एटम रहेगा। इससे कम पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम आपके एटम्स रख देने हैं इंपीरिकल फार्मूला में, मिनिमम होल नंबर रेशियो में। ये 5, ये 12 और ऑक्सीजन 8। तो इंपीरिकल फार्मूला आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं। यानी बेसिकली क्वेश्चन से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कितने तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखो भाई, कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, क्लास खत्म होने वाली है ना, आधा घंटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, देखोगे क्या डिफरेंस अब क्वेश्चन में आता है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देना। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा चीज हम लोग सीख सकते हैं। एक कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मिटा दे, ये पूरा का पूरा हमने मिटा दिया। चलो एकदम फ्रेश क्वेश्चन लिखते हैं। हटा दिया। चलो यहां तक तो हमने सेम रखा कि एक कंपाउंड है, क्वेश्चन ऐसे ही देगा, उसमें कितने एलिमेंट्स है लिख देगा। 3 ही एलिमेंट है, कोई जरूरी नहीं 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यहां पर 3 ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, एच ले रहे हैं, ओ ले रहे हैं। जहां पर कि सबका मास परसेंटेज दे दिया बच्चे। कार्बन ये कह दिया 40% है, हाइड्रोजन 20/3% है और रेस्ट हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन अगर कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 160/3%। सबको जुड़ने पर 100 हो जाना चाहिए। सबको जोड़ने पर अगर 100 आ रहा है तो आपका परसेंटेज दिया हुआ सही है। हो सकता है क्वेश्चन में 2 ही का परसेंटेज दे, तीसरे का परसेंटेज नहीं दे। क्या करोगे? 100 में से बाकी दोनों का परसेंटेज जोड़ करके उसमें से घटा दोगे तो तीसरे का मास परसेंटेज मिल जाएगा। क्या लिखना है? राइट एम्पिरिकल, एम्पिरिकल को सिंपलिस्ट भी कहते हैं, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस बार तो दोनों ही लिखना है बच्चे, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों ही लिखना है, एम्पिरिकल भी और मॉलिक्यूलर भी। इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का जिसके बारे में बात कर रहा है। मॉलिक्यूलर मास इज 180, 180। मॉलिक्यूलर मास यूनिटलेस 180। यही अगर मोलर मास लिखता तो 180 के बाद लिखता ग्राम पर मोल। वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो ज़्यादा कोई फर्क है नहीं। बस इस बार इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लिया, और वो पूछ लिया क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ लिया। एक एक पॉइंट ध्यान से देखोगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या सिखाया था? सर्वप्रथम जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, उनका नोटेशन। एलिमेंट्स लिख दिया, सब देखोगे ध्यान से। कौन कौन एलिमेंट है भैया? एलिमेंट है कार्बन, एलिमेंट है हाइड्रोजन, एलिमेंट है ऑक्सीजन। क्या दिया उनका? मास परसेंटेज दिया। तो मास परसेंटेज दिया तो मास का परसेंटेज लिख लेंगे। क्या मास परसेंटेज दिया? कार्बन का 40%, यानी कि 100 ग्राम में 40 ग्राम है। हाइड्रोजन 20/3%, यानी 100 ग्राम में 20/3 ग्राम है। और ये 160
10/3 ग्राम ऑक्सीजन है, परसेंटेज दिया। अब क्या सिखाया था, मोल का रेशियो कैलकुलेट कर लो, मोल रेशियो। सर ये मोल का रेशियो कैसे निकालेंगे, मास जो दिया ना उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, मोल मिल जाएगा। 40 को आपने डिवाइड कर देना है किससे, 12 से। 20/3 को डिवाइड कर देना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 से, और 160/3 को डिवाइड कर देना है किससे, 16 से, एटॉमिक मास से। यही तो करते रहे, तीनों क्वेश्चन को करते करते अब तो अभ्यास हो गया, फटाक से कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया भाई, कर सकते हैं 20 दूना 40, या ऐसे करो 20/6 10/3, 10 का 40 और 300 का 12 है कि नहीं, 10/3 सिंपलेस्ट कर दिया। ये कितना 20/3 और ये कितना 10/3, 10/3। अब इंटेलिजेंट बच्चा उसमें तुरंत देख लेगा कि ये जो रेशियो है 10/3:20/10/3, इसमें कॉमन है कितना, 10/3 यहां पर भी है, 10/3 यहां पर भी है, और 10/3 यहां पर भी है। 10/3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी इनका सिंपलेस्ट रेशियो के लिए जो मिनिमम कॉमन है, इन तीनों में जो मिनिमम है वो कॉमन भी है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम, ये कॉमन भी है, उस कॉमन से डिवाइड कर दो बच्चे। यानी कॉमन को आपको ले करके सबको उसी से डिवाइड कर देना है, तभी तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो मिलता है। अगले कॉलम में हमको चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो, है कि नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो। ये कैसे निकालोगे, तो 10/3 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 10/3 को डिवाइड कर दिया 10/3 से, यही होता है ना। ये कितना हो गया 1, या इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम दूसरा तीसरा क्लास में थोड़ी ना पढ़ता है, ये 10/3, ये 10/3, ये 20/3, देख रहे हैं कि ये 1 रुपया हुआ, ये 1 रुपया हुआ, तो ये 2 रुपया हुआ। तो इसको 10/3 से डिवाइड करो, 10/3 से डिवाइड करो, और इसको 10/3 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 रुपया, तो ये भी 1 रुपया, इसके रिस्पेक्ट में कितना रुपया हो गया, 2 रुपया। अब ये मत पूछना कि कैसे कर दिए, तो इसके लिए तो तुमको दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ना पड़ेगा ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो है, तो जो कॉमन है उसे डिवाइड कर दिया, 10/3 इसमें भी, 10/3, 10/3 इसमें भी, तो ये 1 रुपया, तो ये 1 रुपया, इसके रिस्पेक्ट में डबल, तो ये 2 रुपया। ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इससे और सिंपल पॉसिबल नहीं है। तो सिंपलेस्ट रेशियो थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। यानी इंपिरिकल फार्मूला तुम्हारे पास यहीं पर हमने लिख दिया। इंपिरिकल फार्मूला तो आ गया, C का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, इंपिरिकल फार्मूला CH2O। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे किया। अब इसके आगे का कदम क्या पूछा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इंपिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सिखाया था कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है बच्चे तो इंपिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये n कहां से मिलेगा, इसीलिए कहते हैं कि पहले थ्योरी को कॉन्सेप्ट पर एकदम पूर्ण अधिकार कर लो, बढ़िया से सीख लो, फिर न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं रह जाता। अब ये n पता करने के लिए हमने एक और चीज सिखाया, क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास का मतलब एम्पिरिकल फार्मूला तुमने जो निकाला उसका मोलर मास जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यानी मॉलिक्यूलर मास दे दिया। मैं फिर से सिखा रहा हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का मतलब कंपाउंड का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास, जो कि दिया क्वेश्चन में 180 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास मतलब इसका मोलर मास कितना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और 16 जोड़ देते हैं, तो 12 13 14 और 16 30 के बराबर 30। एम्पिरिकल फार्मूला मास फिर हम करें, एम्पिरिकल फार्मूला जो आया उसका मोलर मास किसी कंपाउंड का निकाल तो उस तरह से निकाल लो, सारे एलिमेंट्स का एटम को एटॉमिक मास को जोड़ दो, तो ये इसका कितना आ जाएगा 30, यानी 6 आया, n का वैल्यू 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हारे पास निकल करके आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला CH2O था, इसमें 6 से गुना कर दिया तो C6H12O6, यानी कि आपके पास कंपाउंड ग्लूकोज है C6H12O6, है कि नहीं।
तो ये आंसर आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला भी आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला आया तो n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मॉलिकुलर फार्मूला मास यानी मोलर मास जो दिया, मॉलिकुलर मास जो दिया उसको एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दिया, n का वैल्यू आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिकुलर फार्मूला आपको मिल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। यानी 3 जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, बेसिकली देखो क्वेश्चन एक ही तरह का था लेकिन तीनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा फर्क था, उन फर्क को हमें देखना है। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपलेस्ट था, सिंपल इंटीजर में वैल्यू निकालना दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन में एक एलिमेंट फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट में आ गया तो उसको इंटीजर बनाया, इंटीजर बनाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 2 से गुना करना पड़ा। तीसरे क्वेश्चन में ये तो सिंपल था, एम्पिरिकल फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए n की जरूरत थी। अब n निकालना सीखा, क्या किया, मॉलिकुलर फार्मूला मास तुम्हारे पास जो है उसको डिवाइड कर दिया, किससे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से। मॉलिकुलर फार्मूला मास, मॉलिकुलर मास दिया है 180 और एम्पिरिकल फार्मूला जो आया उसका मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ये 6 आया तो एम्पिरिकल फार्मूला में 6 से गुना कर दिया, मॉलिकुलर फार्मूला आपको मिल गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, टफ नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो भाई, बहुत हुआ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उसमें एक और कोई एलिमेंट हो तो उसका डेरिवेटिव भी कहते हैं। सी भी था, एच भी था, ओ भी था, तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव का हम लोगों ने न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ना कार्बन हाइड्रोजन वाला ही या इसके डेरिवेटिव का ही पूछता है एम्पिरिकल फार्मूला में। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए गैसियस compound contains N का मतलब नाइट्रोजन एंड O मतलब ऑक्सीजन in 7:16 mass ratio। Its vapor density, its vapor density, सुना सुना टर्म लग रहा है, पढ़ाए थे 2 क्लास पहले में। वेपर डेंसिटी इज 46। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल, देखो एम्पिरिकल को हम लोग सिंपलेस्ट भी कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहे या सिंपलेस्ट फार्मूला कहे दोनों सिनोनिम है, पर्यायवाची है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हुआ। देखो बच्चे, इस बार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और दोनों का मास परसेंटेज नहीं बल्कि मास का रेशियो दिया, तो सर मास परसेंटेज निकाल ले। क्यों निकालोगे मास परसेंटेज यार, अपना मास परसेंटेज निकाल करके भी एक तो मेहनत किया 10 घंटा उसमें लगाया और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, वही आंसर आना है। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो मास का परसेंटेज कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मास का रेशियो दिया तो डायरेक्टली मास के रेशियो से ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, करेंगे वैसे ही। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसका मास रेशियो दे दिया कि अगर नाइट्रोजन उस कंपाउंड में 7 ग्राम है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम, इसका मतलब ये नाइट्रोजन 7 ग्राम तो ऑक्सीजन 16 ग्राम, मास का रेशियो दे दिया। वेपर डेंसिटी दिया, वेपर डेंसिटी का कहां पर उपयोग आएगा, वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है, वहां पर इस्तेमाल आएगा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में, ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। और मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा,
और एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, अभी जैसे किए थे। तो शुरू करते हैं, पहले निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। क्या सिखाया था? एलिमेंट दे दिया। एक और शॉर्ट तरीका है, फटाक से क्वेश्चन, अगर 2 ही एलिमेंट है तो फटाक से कर सकता है। कैसे सर? इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अब तुम स्मार्ट हो गया। हमें ऊपर में किसका किसका रेशियो चाहिए? n/o, n और o का रेशियो चाहिए, मोल का रेशियो। नाइट्रोजन का मास कितना दिया? 7 ग्राम। किससे डिवाइड कर दिया? 14 से। ऑक्सीजन का मास कितना दिया? 16 को। हमको तो मोल चाहिए, मोल का रेशियो लिख रहे हैं। किससे डिवाइड कर दिया? 16 से। ये कितना हो गया? 1/2। ये कितना हो गया? 1, यानी 1/2/1 यानी 1/2, यानी ऑक्सीजन 2 एटम है तो नाइट्रोजन 1 है। फार्मूला तुम्हारे पास आ गया NO2, आया ना? इंपेरिकल फार्मूला फटाक से आ गया, NO2, N1 ऑक्सीजन 2। यानी अगर पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान हो गया तो उतना लंबा लंबा टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाक से कर सकते। क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन तुम्हारे पास आंसर आ गया। ये जो हम फटाक से किए बेसिकली क्या किए, ये देखो। तुम भी पढ़ते पढ़ते इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि क्वेश्चन को देखोगे, हमको चाहिए मोल रेशियो, दिया है मास रेशियो, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तुरंत हमारे पास मोल का रेशियो मिल गया, सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर दिया और आंसर आ गया एम्पिरिकल फार्मूला का। 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेसिकली अभी जैसे सिखा रहे तो वैसे भी करना सिखा रहे हैं। एलिमेंट जो है उसको लिख दिया भाई, एलिमेंट जैसे कर रहे थे पहले वैसे कर लेते हैं, फिर एक बार हम इसको सिखाएंगे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। एलिमेंट कौन है इस बार? 2 ही एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। इस बार क्या दिया? मास का रेशियो दिया। तो बच्चे मास का रेशियो दिया तो मास का रेशियो ही लिख लो, परसेंटेज में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और मास का रेशियो दे दिया, उसके बाद क्या? मोल का रेशियो कैलकुलेट कर लेना है आपको। और ये मिल गया तो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना है। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब इंटीजर वाला, जो कि बार बार कर रहे हैं। नाइट्रोजन का 7 ग्राम है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम है। 7 को मोल कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। 7 को 14 से डिवाइड कर दो और 16 को 16 से डिवाइड कर दो। ये हो गया 1 और ये हो गया 1/2 यानी 0.5। अब इसमें क्या कॉमन है? अगर कॉमन देखना चाहो तो आधा कॉमन है इसमें, 0.5 ये कॉमन है, 0.5 इसमें और 0.5 गुने 2, यानी बेसिकली जो मिनिमम 1/2 है उसको सबसे डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। या फिर इंटेलिजेंटली सोच सकते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से 2 से गुना करेगा तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जैसे भी तुम्हारी इच्छा, मिनिमम इंटीजर में रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। या फिर भगवान ने दिमाग दिया 1/2 ऊपर में लिखा और नीचे में 1 डिवाइड कर दिया तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1/2, 1:2। नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 है कि नहीं? तो बहुत तरीके से सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। 1/2 था और ये 1 था, सबको इंटीजर बनाना, इसको भी 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से। ये तो हम सिखाते रहे बहुत दिनों से। ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 2। यानी बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो आपने जो इतना ड्रामा करके कैलकुलेट किया, ये कह रहे हैं कि इतना ड्रामा करने की, लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती यदि आप सीख लेते हैं तो। शॉर्ट मेथड है ना ये फटाक से करने का। तुमको पता है कि करना क्या है, पता है कि हमको चाहिए मोल का रेशियो, यानी ऊपर में मोल किसका? N का, और नीचे में मोल किसका? O का। सर ऊपर में ही N क्यों लिखे, O क्यों नहीं लिखे? तुम्हारी मर्जी, जहां जिसको लिख दो, उसको क्या मतलब है। इसको नीचे लिखोगे तो इसका मोल नीचे, इसको ऊपर लिखोगे तो इसका मोल ऊपर। हमको रेशियो चाहिए। नाइट्रोजन का मास दिया 7 ग्राम और ऑक्सीजन का मास दिया 16 ग्राम। ये तो मास का रेशियो है, मास है, मास है। हमको मोल चाहिए, मोल का रेशियो चाहिए। मोल का रेशियो ही एटम का रेशियो होगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। 7 को, मास को डिवाइड करेंगे इसका एटॉमिक वेट, यही जो कर रहे हैं 14 से, जो इतना कर रहे थे यहाँ फटाक से लिख सकते हैं। 16 को डिवाइड कर दिया किस से? 16 से, तो डायरेक्टली तुम्हारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1/2। 1/2 अर्थात ऑक्सीजन का 2 एटम है तो नाइट्रोजन का 1 एटम है। यहां से बच्चे तुमको एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया NO2, एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया, है कि नहीं? एक आंसर आ गया। यहां से भी नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, और ये फटाक से किया तो वहां से भी आंसर NO2 आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया, पूछता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो N हमको चाहिए कि नहीं? अब ये N कैसे निकालेंगे? तो देखो, मोलर मास सिखा है, मॉलिक्यूलर वेट, जो कि मोलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। क्या सीखा था? 2 मल्टीप्लाइड बाई वेपर डेंसिटी।
2 गुने वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया 46 वेपर डेंसिटी, ये सीखा हुआ है, पहले कॉन्सेप्ट है। वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास आ जाता है। यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूलर वेट लिखें, मॉलिक्यूलर वेट जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी कह रहे हैं, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, 46 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे, हमको एन चाहिए। एन क्या सिखाया था, देखो हम फिर लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला मास से। मॉलिक्यूलर फार्मूला आया 2 गुने 46 और एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला ये, इसका मोलर मास निकालो तो 16 दूना 32 और 14 46 एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये 46 आपस में कैंसिल होकर 2 आया, यानी एन का वैल्यू 2 आ गया। अब कौन सा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या सिखाया था, एम्पिरिकल फार्मूला में एन से गुना करते हैं। एन कितना, 2। एम्पिरिकल फार्मूला क्या, NO2, तो NO2 में किससे गुना कर दिया, 2 से। फार्मूला क्या हो गया, N2O4। आंसर हो गया। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हारे पास हो गया और एम्पिरिकल फार्मूला भी हो गया, है कि नहीं। मैं फिर से इसको एक बार कर रहा हूं, उसके बाद कोई डाउट होगा तो पूछना। ध्यान से देखो सर, इस क्वेश्चन में मास का रेशियो 2 एलिमेंट का दे दिया, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, और उसका वेपर डेंसिटी दे दिया 7:16, यानी ये 7 ग्राम नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम है। हमने क्या किया कि मास रेशियो को मोल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दे, तो आ गया ये आधा, ये 1, दोनों को इंटीजर बना दिया, इसको भी 2 से गुना कर दिया, इसको भी 2 से गुना कर दिया, यानी 1:2 आया। या जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोल का रेशियो हमें कैलकुलेट कर लेना है। अगर 2 ही एलिमेंट है ना तो फटाक से ऐसे करते हैं, मोलर मास से डिवाइड किया, मोलर मास यानी एटॉमिक मास से डिवाइड किया, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, मास रेशियो से मोल रेशियो मिल गया, यानी ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2, इससे और कम पॉसिबल नहीं है। इसका 1 तो इसका 2, 1 किसका, ऊपर वाले का, 2 किसका, ऑक्सीजन का। तो एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया, नाइट्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, चाहे यहां से करो या यहां से करो, दोनों बात सेम है। अब हमको एन का वैल्यू चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला में एन, ये 2 कहां से आया, ये एन है, ये एन कहां से मिलेगा, तो एन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास तो यहां से आ गया, 16 दूना 32 और 14 46। वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ना मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये वाला डिवाइड बाई 46 कर दिया, 2, एन का वैल्यू आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल करके आ गया। सो इंटरेस्टिंग। अब किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है, स्क्रीनशॉट लो। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब हम लोग लेने वाले हैं। अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका मास का रेशियो दे दिया। कभी कभी डायरेक्टली मोल का ही रेशियो दे देता है, तो मोल का रेशियो तो और भी आसान हो गया, सीधे सीधे मोल का अगर रेशियो दिया उसका सिंपलेस्ट कर लो, आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है, एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें कि कुछ एलिमेंट का मास परसेंटेज दे देगा और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे उनका मोल का रेशियो दे देगा, यानी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें, दिमाग लगाना है। जैसे देखोगे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए कंपाउंड contains 40% सी का मतलब कार्बन बाय मास, यानी मास परसेंटेज दे दिया। अंग्रेजी में पढ़ के आना भी चाहिए, समझ में आना चाहिए। मास परसेंटेज कार्बन का दे दिया, एंड
H इसका मतलब हाइड्रोजन एंड O इन 2:1 मोल रेशियो, राइट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, राइट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि ये तो एकदम बड़ा आसान है, 40 हो गया, ये 2:1, तो ये 40 ग्राम दोनों को मिला करके 60 ग्राम, जो कि मास रेशियो, ये मास रेशियो नहीं दिया बच्चे, ये मास का रेशियो नहीं दिया बल्कि मास का रेशियो, मोल का रेशियो दिया। बहुत बच्चा करता क्या है, वो 40 ग्राम तो 2x + x कर दिया तो 60 ग्राम, गड़बड़ हो गया। ये मास का रेशियो नहीं, दोनों मिलाकर के, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के 60 ग्राम है। 100 ग्राम लेंगे तो 40 ग्राम कार्बन है, बाकी दोनों को मिलाकर के 60 ग्राम होगा। लेकिन ये मास का रेशियो नहीं दिया बल्कि मोल का रेशियो दिया। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, थोड़ा डिफिकल्ट है, दिमाग लगाएंगे। 2 एलिमेंट का हमको मोल का रेशियो दे दिया, 2 एलिमेंट का हमको मोल का रेशियो दे दिया, तो 2 एलिमेंट का मोल का रेशियो अगर दे दिया तो मान लिया ना यार, लेट एम्पिरिकल फार्मूला मान ही लेते हैं, C है, H है और O है, 2 का को रेशियो तो हमको पता ही है कि हाइड्रोजन अगर 2 मोल है तो ऑक्सीजन 1 मोल है। ये तो हमको पता है कि हाइड्रोजन यदि 2 एटम है तो ऑक्सीजन 1 एटम। सर आप एटम बोल रहे हैं कि मोल बोल रहे हैं? दोनों बोल रहे हैं। जो मोल का रेशियो होगा वही एटम का रेशियो होगा, जो मोल का रेशियो होगा वही एटम का रेशियो। 2:1 यदि मोल का रेशियो है तो एटम का रेशियो भी 2:1 होगा, यानी हाइड्रोजन का 2 एटम है तो ऑक्सीजन का 1 होगा। अब ये कार्बन हमको नहीं पता, कार्बन इनके रिस्पेक्ट में नहीं पता, x मान लो। ये अगर x मिल गया तो इसके रिस्पेक्ट में 2 एटम, इसके रिस्पेक्ट में 1 एटम, हम सिंपलेस्ट रेशियो इन तीनों एलिमेंट्स का ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये x ही कैलकुलेट करना खाली रह गया तुमको। कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज दिया हुआ है तुम्हारे पास, गिवन मास परसेंटेज किसका? कार्बन का। किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज हमने एक कंपाउंड में कैलकुलेट करना सिखाया है। अब ध्यान सुनो, एम्पिरिकल फार्मूला का और मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज सेम होगा। रेशियो अगर सेम है एटम का तो मास परसेंटेज भी सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। ध्यान सुनो, मैं फिर कर रहा हूं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज सेम होता है। तो मास परसेंटेज कार्बन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। क्या सिखाया था? कार्बन का जितना एटम है, कितना एटम x गुने इसका एटॉमिक मास 12 डिवाइड बाय इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसको एक कंपाउंड करो, मान लो थोड़ी देर के लिए कंपाउंड है, जिसका मोलर मास कितना होगा 12x, प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 का 1, 2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये कहां सीखा था? किसी भी एलिमेंट का एक कंपाउंड में मास परसेंटेज निकालना। तो मान लो कि ये कंपाउंड है थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर कार्बन का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। सर यहां वाला मास परसेंटेज क्या एक्चुअल कंपाउंड के मास परसेंटेज के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, वही तो कह रहे हैं, क्योंकि रेशियो तो सेम ही है ना। तो मास का परसेंटेज भी क्या होगा? सेम होगा। अगर रेशियो एटम का सेम है तो मास का रेशियो भी सेम होगा, मास का परसेंटेज भी सेम होगा। तो मास परसेंटेज यहां कार्बन का दे दिया बच्चे, कितना? 40%, दिस इज गिवन 40, 12 ये x, ये तो फार्मूला सिखाया था, डिवाइड बाई 12x एन प्लस 16 और 2 18, गुना कर दिया 100 से। बाकी तो कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 12x डिवाइड बाई 12x प्लस 18 और ये हो गया 40/100। कुछ ऐसे कर लेना, ये 2 दूना 4, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 12 × 5 = 60, 60x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको, इससे इससे, 12 दूना 24x और 18 दूना 36, 24x, इट इज इक्वल टू 24 है कि नहीं? इसको इधर ले आओ, सॉरी 60x माइनस 24x, ये कितना हो गया? 36x, और 36 इक्वल टू 36, यानी इसको इधर ले आए 36 के बराबर कर दिया, यानी 36 36 आपस में कैंसिल होकर x का वैल्यू 1 आ गया।
तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया कार्बन का एक्स का वैल्यू 1 यानी 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, CH2O। और ये सिंपलेस्ट भी है, इससे और सिंपल रेशियो पॉसिबल नहीं है। समझ में बात आई हमने क्या किया? फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों के समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैं फिर दोबारा समझा रहा हूं, बढ़िया समझेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि उस कंपाउंड में 3 एलिमेंट है। ये तो पहले भी कर रहे थे। कौन कौन एलिमेंट है भाई? वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। लेकिन क्या फर्क है, पहले वाले क्वेश्चन जो भी कर रहे थे उसमें सबका मास परसेंटेज दिया हुआ था, मास का रेशियो दिया हुआ था। इस बार एक एलिमेंट कार्बन का मास परसेंटेज दे दिया 40% और बाकी 2 एलिमेंट का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मोल का रेशियो दे दिया। मोल का रेशियो कहे या एटम का रेशियो कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमको किससे मतलब है? एटम का रेशियो के से, मोल का रेशियो से मतलब है। तो 2 एटम का तो मोल का रेशियो हमको दे दिया कि अगर हाइड्रोजन 2 एटम है तो ऑक्सीजन 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम तो ऑक्सीजन 1 एटम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में H2O लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कार्बन इसके रिस्पेक्ट में कितना ये हमको पता नहीं है, x मान लिया। अब यही x अगर मिल जाए तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं। ये x कैसे मिलेगा? तो मास परसेंटेज कार्बन का दे दिया। मास परसेंटेज एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में कैसे निकालते हैं? तो उस एलिमेंट की जितनी संख्या है x गुने उसका एटॉमिक मास, ये सिखाया बहुत डिटेल में पहले लेक्चर में, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर। मान लो कि एक मॉलिक्यूल, थोड़ी देर के लिए मान लो कि मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 12x, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2 और ऑक्सीजन का 16 जोड़ दिया, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसके एम्पिरिकल फार्मूला जो आने वाला उसका मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये हमारे पास दिया है 40, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाला तो 1 के बराबर आ गया, यानी कि कार्बन 1 एटम, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ये सिंपलेस्ट रेशियो, इससे और सिंपल पॉसिबल नहीं है। तो यही क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला तुम्हारे पास हो गया। सो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में कहता कि इसका मॉलिक्यूलर मास 180 है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। n निकाल लेते, 180 बटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास 30, यानी n का वैल्यू 6 से गुना कर दे, तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता। स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी को डाउट है तो उसमें हाथ खड़ा करो भाई। जय प्रकाश, तुम्हारा जो नेटवर्क है थोड़ा वीक है बेटा, अनम्यूट करके बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आती, बोलो। जय प्रकाश अनम्यूट करो, अनम्यूट किया हुआ है, क्वेश्चन बोलो। नहीं जा रही है आवाज। आदर्श कुमार क्वेश्चन बोलो बेटा। आदर्श, यही दिक्कत होती है नेटवर्क की गड़बड़ी कारण, कुछ इधर बोलो बेटा। फिर से बोलो, कुछ आवाज सुनाई नहीं पड़ा। हाँ बेटा, सिंपलेस्ट का मतलब मिनिमम, सिंपलेस्ट का मतलब मिनिमम, उससे बड़ा नहीं, उससे और हाँ नीचे से शुरू करेंगे, सबसे छोटा रेशियो लेना है। सर बोलो बेटा। बोले सर, अगर वहाँ कार्बन का 40% दिया तो वहाँ पे सर कार्बन के मास से डिवाइड करके मोल निकाल के चले हो सकता है। अरे मोल निकाल लेंगे तो बाकी उसके रिस्पेक्ट में मोल नहीं लिखा ना, उसका मोल आ गया तो उसके रिस्पेक्ट में एच और ओ का मोल थोड़ी लिखा। तुमने तो 100 ग्राम के हिसाब से निकाल लिया। इसका एक और तरीका था, लेकिन वो बड़ा लंबा तरीका था। क्या करोगे कि एच और ओ का फिर मास रेशियो निकाल सकते हैं, मास का परसेंटेज निकाल सकते हैं, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। अब सीधे सीधे बच्चे देख जो एरर करोगे। कार्बन
देखो बच्चे ध्यान से देखो, कार्बन का सर 40 ग्राम दे दिया, तो 40 को डिवाइड कर देते हैं ना किससे, 12 से, तो ये भी तो मोल आ गया, इसका मोल आया, लेकिन 100 ग्राम के हिसाब से मोल आया, ये 100 ग्राम के हिसाब से नहीं, इसका इंडिविजुअल अलग से मोल रेशियो दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में थोड़े लिखा, ये 40% है 100 ग्राम के हिसाब से। हाँ अब ये करेंगे, ध्यान से सुनो, यही सब एरर करता है, यही सब गड़बड़ करता है, आंसर हमेशा गलत आ जाता है। फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे कि ये जो 2:1 मोल रेशियो था, लंबा कर सकते हैं, इसको भी मास रेशियो में कन्वर्ट कर दो। ये तो पक्का है ना कि ये 40 ग्राम है, तो ये दोनों मिलकर 60 ग्राम होगा। तो क्या करो कि मोल रेशियो दिया 2x मान लो, R/2x, इसको 2x कह दिया तो इसका x हो गया, ये कौन सा रेशियो है, मोल रेशियो। अब इसको मोल को मास में कन्वर्ट कर लो, मास में कन्वर्ट करेगा तो 2x में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इसके एटॉमिक मास से, हाइड्रोजन का 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करना का x से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से। ये मास का रेशियो हो गया, यानी 2 दूना 4x 16x, यानी मास रेशियो हो गया 4x/16x, और सिंपलेस्ट करेगा तो x, सॉरी ये 1 होगा ना, एटॉमिक मास 1, यानी बेसिकली तुम्हारे पास ये रेशियो हो गया 2x मल्टीप्लाइड बाई इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, और इसको कर दोगे x मल्टीप्लाइड बाई 16, ये मास का रेशियो हुआ, ये एटम का रेशियो, ये मास का रेशियो। अब मास का रेशियो यानी दोनों को मिला करके 60 ग्राम कर सकता है। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो करेगा तो क्या होगा, x/8x, 2x 16x, ये x तो 8x। अब इन दोनों को मिला करके x + 8x दोनों को अगर कह दें तो ये अगर 40 ग्राम था तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। ये कर दिया मास रेशियो, ऐसे करना पड़ेगा। अब फिर x तुम्हारे पास यहां से मिल गया ना, x का वैल्यू 60 बाई कितना 9, यानी 20 बटा कितना 3, तो ये अब तुम्हारे पास मास रेशियो मिल गया, यानी ये 2x और ये 16x, या फिर ये x ये 8x 20 बटा 3, और उसके बाद फिर ये मास दूना 8 दूना 16 160 बटा 3, यानी अब तुम्हारे पास मास रेशियो आ गया बेटा, कार्बन का 40 ग्राम, हाइड्रोजन का x का मतलब कितना 20 बटा 3 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना 8x, यानी 8 दूना 16 160 बटा कितना 3 ग्राम। अब देखो तीनों को जोड़ेगा तो 100 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन वही हो गया जो कि क्वेश्चन नंबर 2 लिया था, ये क्वेश्चन वही हो गया जो क्वेश्चन नंबर 2 लिया था। इतना करना पड़ेगा तब जाके आंसर तुम्हारे पास वो आएगा। ऐसा कभी ना करेगा कि सीधे तुम्हारे पास मास परसेंटेज दिया हुआ था और एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, और एटॉमिक मास से डिवाइड करके इसका मोल आ गया, इसका मोल तो रेशियो दिया ही हुआ था, इसका तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो दिया हुआ है, वो पता नहीं कौन सा मोल किसके रिस्पेक्ट में आया, वो कभी ना करना। हाँ लेकिन ये बात पक्की है कि 100 ग्राम में ये 40 ग्राम है, तो ये दोनों मिल करके 60 ग्राम होगा। तो ये मोल रेशियो को पहले मास रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके, तो सिंपलेस्ट रेशियो x/8x हो गया, दोनों को मिला करके 60 ग्राम, x का वैल्यू आया, वैल्यू पुट कर दिया तो दोनों का मास परसेंटेज मिल गया, ये 40% 20 बटा 3% 160 बटा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा कॉलम बना करके तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा और आंसर यही आएगा CH2O। तो इतना लंबा नहीं करेंगे, ये तो लंबा हो गया, उसका हमने शॉर्ट मेथड बता दिया, एटम का रेशियो दे दिया, लिख लिया। इसका हमको एटम का रेशियो नहीं पता, मास दिया, सीधे मोलर मास से डिवाइड नहीं करेगा बच्चा, मोलर मास से डिवाइड करेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल एरर हो गया तुम्हारा, है कि नहीं। और फिर मास परसेंटेज से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और आंसर तुम्हारे पास जल्दी से आ गया। नहीं तो लंबा मेथड से करोगे तो ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को अगर डाउट होगा तो फ़ोन करोगे या व्हाट्सअप मैसेज करोगे। थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद, गुड नाइट।